हेलो एंटरप्रेन्योर्स, आज के वीडियो हम जानेंगे कि किस तरह लुक अलाइक ऑडियंस बनाई जाती है फेसबुक पर। तो ये ऑडियंस कैसे बनाएंगे? आपके पास एग्जिस्टिंग कोई कस्टमर बेस है, कोई लिस्ट है, फोन नंबर, ईमेल, उसके थ्रू हम कैसे लुक अलाइक बनाएंगे, ये हम आज के वीडियो में सीखेंगे। लाइव एग्जांपल आपको मैं दिखाऊंगा अपने कंप्यूटर पर कि किस तरह हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहें। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, तो मेरे कंप्यूटर पे मैं खोलता हूँ। ये एक लिस्ट है मेरे पास, लेटेस्ट बनाई है जो मैंने अपने कस्टमर्स की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, ये एक्चुअली फेसबुक पर आपको जब आप जाओगे कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता भी है कि आप ये सैंपल डाउनलोड कर लो। मैं आपको बेसिक एक सिंपल समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सीरियल नंबर है सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी सीरियल नंबर है। एक और चीज़, आपके पास कम से कम मिनिमम 100 कस्टमर लिस्ट होनी चाहिए। 100 नहीं है तो फेसबुक कस्टम ऑडियंस नहीं बनाता है, तो मिनिमम 100 होना चाहिए। और उसके ऊपर जितना ज़्यादा लिस्ट आपके पास है उतना बेटर है। तो ये लिस्ट है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि लुक अलाइक ऑडियंस होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ये भी आप एक बार, इसकी भी मैं आपको थोड़ी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। जिनको नहीं पता उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिनको पता है उनके लिए भी कुछ नया सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। आप जब फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, मान लीजिए आपने फेसबुक पर एक ऐड चलाया, ये आपका ऐड है। आप चाहते क्या है कि ऐड को जो लोग देखें वो इस ऐड को देख करके आपकी वेबसाइट पर आए, या फिर वो आपको लीड दें, अपना फोन नंबर, ईमेल आपको दें, आपसे कुछ खरीदें। मतलब जो भी चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं वो उसे लें। या तो आप अगर लीड ऑफर कर रहे हैं तो आपको अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस दें, या फिर वो आपकी वेबसाइट पे आकर सामान खरीदें, ठीक है। यही आपका मकसद है ऐड से। अब मान लीजिए आपने अपने ऐड के थ्रू 100 लोगों को ऑलरेडी अपना सामान बेच दिया है, या अगर आप लीड कलेक्ट कर रहे हैं तो 100 लोगों की लीड आपने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया। तो आपके पास एक डेटाबेस है अपने कस्टमर्स का कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, ये इसका नाम है और ये इसका फ़ोन नंबर है, ये इसका ईमेल एड्रेस है। सिर्फ ईमेल एड्रेस भी चल जाएगा, प्रेफरेबली फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस दोनों होना चाहिए। कंट्री भी होता है, वैल्यू कितना है, कस्टमर कितने का सामान लिया, और एरिया कोड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एड्रेस तक आप डाल सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बेसिक जो है, जैसे मैं यूज़ करता हूँ अपने बिजनेस में, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ख़त्म, इतना ही चाहिए। फेसबुक इससे ही ढूंढ लेगा। लेकिन जितना आप स्पेसिफिक जाओगे उतना और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आपके पास अपने 100, मान लीजिए 100 कस्टमर्स की लिस्ट है जिन कस्टमर्स ने आपसे सामान खरीदा था। अब आप क्या करेंगे, वो 100 कस्टमर्स की लिस्ट को फेसबुक पर अपलोड कर देंगे और एक कस्टम ऑडियंस बनाएंगे। सबसे पहले बनता है कस्टम ऑडियंस, ठीक है। लुक अलाइक से पहले बनेगा कस्टम। कस्टम का मतलब क्या है? इस ऑडियंस, ये वो ऑडियंस है, ये आपके 100 कस्टमर की ऑडियंस है। यानी कि जब आप ये लिस्ट अपलोड करेंगे तो फेसबुक पे आपने सेव कर दिया, ये मेरा कस्टम ऑडियंस है। ये 100, 200, 500, 1000 ईमेल लेटर जो आपने अपलोड करे हैं, ये मेरे कस्टमर्स की लिस्ट है। तो ये कस्टम ऑडियंस आपका बन गया। अब आप चाहें तो सिर्फ इन्हीं लोगों को अपना नया ऐड दिखा सकते हैं, कोई नई ऑफर भी दिखा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है। या फिर आप चाहें तो लुक अलाइक बना सकते हैं, जो हम आज के वीडियो में सीख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने उस कस्टम ऑडियंस से आप बनाएंगे लुक अलाइक। और उसका मतलब क्या होता है? आप बोल रहे हैं फेसबुक को कि भाई देखो फेसबुक, ये 100 लोग हैं, इन्होंने मेरा सामान खरीद लिया। इन 100 लोगों के जैसे और जो पब्लिक है उनको भी मेरा ऐड दिखाओ। यहाँ पे फेसबुक का भी काम आसान हो गया कि उसको पता है कि ये इस तरह के लोग इसका सामान खरीदते हैं। जो आपका प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है कैमरा और आप कैमरा बेचते हैं, तो जो 100 लोगों ने कैमरा खरीदा, फेसबुक कहेगा, अब फेसबुक को बहुत कुछ पता है। ये बात आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फेसबुक हमारे बारे में बहुत कुछ जानता है, हमसे ज़्यादा जानता है। तो फेसबुक को पता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो कैमरा में इंटरेस्टेड हैं, कौन लोग हैं जो कैमरा के पेज लाइक करते हैं, कैमरा का सामान खरीदते हैं, वो कौन लोग हैं। तो अब आपने 100 लोगों की कस्टमर लिस्ट अपलोड कर दी,
फेसबुक उस लिस्ट को पकड़ेगा और उसके जैसे वैसे ही हरकतों वाले लोग, वैसे ही लोग जो उस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों को आपका ऐड दिखाना शुरू करेगा। इससे होगा क्या, आपका कन्वर्जन रेट का कॉस्ट कम हो जाएगा कि पहले आप अंधाधुंध दिखा रहे हैं अपने ऐड सबको और फिर उसमें से कोई देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई लेता है, कोई नहीं लेता है। यहाँ पर फेसबुक को पता है भाई इस तरह के लोग देखेंगे, तो आपका लुक अलाइक ऑडियंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी कस्टमर्स आ रहे हैं, तो लुक अलाइक कैंपेन बनाइए इमीडिएटली, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको अच्छे प्रॉपर टारगेटेड कस्टमर मिलने चालू हो जाएंगे। तो ये है सिंपल लुक अलाइक का मतलब, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखा रहा था अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये जो लिस्ट है मेरे पास एक, अब इसमें देखिए क्या है, सिंपल सीरियल नंबर है, दूसरा है फर्स्ट नेम, फिर है सर नेम, फिर है ईमेल एड्रेस और फिर है फ़ोन नंबर। अब मेरे सारे कस्टमर्स इंडिया के होते हैं, मैं अगर एरिया कोड नहीं भी डालूं तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बिना एरिया कोड के भी अपलोड किया हुआ चलता है। लेकिन एक सेफ साइड के लिए आप एरिया कोड डाल दो। हालांकि मेरे सारे कस्टमर्स इंडिया के हैं, मैं एरिया कोड डालूं ना डालूं फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेकमेंडेड है कि एरिया कोड डालो। तो यहाँ पे आपने एरिया कोड डाल दिया, तो और सरनेम और फर्स्ट नेम अलग होगा, ये भी आप देख लीजिए। थोड़ी सी मेहनत यहाँ आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली नेम एक साथ आते हैं। तो फर्स्ट नेम अलग है, सरनेम अलग है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सिंपल 4 फील्ड है मेरे पास। आपके पास ज़्यादा फील्ड हो तो ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। मल्टीपल फ़ोन नंबर है, मल्टीपल फ़ोन नंबर भी डाल सकते हो आप। यहाँ पर लिख सकते हो ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, वो भी डाल सकते हो, ऑल्टरनेट ईमेल, वो भी डाल सकते हो। तो इस तरह से आप लिस्ट बना लो अपनी। तो मेरे पास जो लिस्ट है यहाँ पर, ये मैंने बना रखी है अपने कस्टमर्स की। अब क्योंकि मेरे को वैसे भी नई लिस्ट बनानी थी, ये मेरे नए अपडेटेड लिस्ट है ये, तो मैं आपके सामने बनाता हूँ कैसे हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले आप जाएंगे business.facebook.com पर, अपने फेसबुक के बिजनेस अकाउंट पे जाएंगे। मैं लॉगिन करता हूँ अपने बिजनेस अकाउंट में, और यहाँ पर ये जो 3 आपको ये दिख रहे हैं बार्स, अब आप कहीं और से भी जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यहाँ से जाके दिखा रहा हूँ, आपको जाना है ऑडियंसेस के अंदर, क्योंकि आपके जो कस्टमर लिस्ट है वो कहाँ होगी, ऑडियंस के अंदर होगी। तो आप ऑडियंसेस के अंदर जाएंगे। ऑडियंसेस के अंदर जाने के बाद आपको ऑप्शंस मिलेगा क्रिएट ऑडियंस, और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक, स्पेशल एड ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस के ऑप्शंस मिलते हैं आपको बनाना है कस्टम ऑडियंस, क्योंकि लुक अलाइक बनाने से पहले कस्टम ऑडियंस बनेगा। तो कस्टम ऑडियंस पे आप जाएंगे और यहाँ पे पूछेगा आपका कस्टम ऑडियंस जो बना रहे हो ये सोर्स क्या है इसका, क्योंकि आप वेबसाइट से भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो, ये बात भी बताऊंगा किसी वीडियो में, कि आप बोल सकते हो जो मेरे इस पेज पर आए वो मेरा कस्टम ऑडियंस है, जो मेरी वेबसाइट पे आए वो मेरा कस्टम ऑडियंस है, जो इस पेज पर आए और इस पे नहीं आए वो मेरा कस्टम ऑडियंस है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कस्टमर लिस्ट की, तो हम सेलेक्ट करेंगे कस्टमर लिस्ट और फिर करेंगे नेक्स्ट। अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है भाई अपलोड कर दो, तो हमारे पास ऑलरेडी हमारा डेटा बना हुआ है, हमें कुछ ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सीधा नेक्स्ट पे जाएंगे। वैल्यू है या नहीं है। अब वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको पता है कि हर एक कस्टमर की वैल्यू क्या है, वो कितना वर्थ है। मेरा एक कस्टमर 3,000 उसने प्रोडक्ट खरीदा, एक ने 10,000 का प्रोडक्ट खरीदा, एक ने 20,000 का प्रोडक्ट खरीदा, एक ने 500 का प्रोडक्ट खरीदा, तो वो वैल्यू भी आप डाल सकते हैं और वो भी एक कॉलम बना सकते हैं वैल्यू का। मैंने नहीं बनाया है, मतलब ये ऑप्शनल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास है ये ऑप्शन तो डाल सकते हो, उसके हिसाब से भी फेसबुक एडवर्टाइजिंग चेंज कर देता है। वो उस तरह के लोगों को दिखाएगा जो उतनी वैल्यू का प्रोडक्ट ले भी सकते हैं, और आपकी कैंपेन के जो कन्वर्जन रेशियो है उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये माइन्यूट चीज़ें में हेल्प करता है। मैं इसे नो ले रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है अपलोड करने का, तो मैंने क्लिक करा और मैं गया अपने लिस्ट में, जो मेरी लेटेस्ट लिस्ट है मैंने उसे अपलोड कर दिया। ठीक है, अब इसको करने के बाद नाम देंगे हम इस ऑडियंस का, तो इसका नाम हम ले सकते हैं कस्टमर लिस्ट, जो भी आपको लिखना है। मैंने लिख दिया कस्टमर लिस्ट टिल 13 जून 2021, क्योंकि मेरी ये लिस्ट इस दिन तक की है और ये लिस्ट ऑब्वियसली अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट पे गया। अब हमें ये ना कुछ बताता है, कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए कहीं पर ये हमें हेल्प करता है, जैसे कि इसने बोला कि ये ईमेल एड्रेस है, हाँ जी ये ईमेल एड्रेस है, बिल्कुल सही बात है। ये फ़ोन नंबर है, बिल्कुल सही बात है, ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद ये बोलेगा एक्शन नीडेड। अब ये पूछ रहा है कि सीरियल नंबर ये अपलोड करना है तुमको कि नहीं करना है, फर्स्ट नेम अपलोड करना है कि नहीं करना है, सर नेम अपलोड करना है कि नहीं करना है, तो हमें करना है। तो अब उसमें देखते हैं सीरियल नंबर जो है
अच्छा, सीरियल नंबर का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको डू नॉट अपलोड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दूसरी चीज जो फर्स्ट नेम है, इसको मुझे बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो इसके पास भी फर्स्ट नेम ही लिखा है, समझ नहीं आ रहा इसने क्यों नहीं एक्सेप्ट करा उसको। तो ठीक है, हमने फर्स्ट नेम बता दिया, फेसबुक को बता दिया, हाँ जी ये जो लिखा है ये मेरा फर्स्ट नेम है मेरे कस्टमर्स के यहाँ पर इस कॉलम में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सा कॉलम था, तो मैं बता दूंगा कि ये जो कॉलम दिख रहा है आपको, ये सरनेम्स है मेरे कस्टमर्स का, तो आपने सरनेम सेलेक्ट कर दिया, हो गया। तो अब इसको फेसबुक पता चल गया कि ये फर्स्ट नेम है, ये सरनेम है, ये ईमेल है, ये फ़ोन नंबर है, और फेसबुक अंडरस्टैंड्स, उसका जो कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड्स कि आपने क्या अपलोड करा है। इंपोर्ट एंड क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे और आपकी कस्टमर लिस्ट अपलोड हो गई है। अब आप चाहें तो क्रिएट अ न्यू लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, यहीं से हम बना देते हैं। तो आप लुक अलाइक ऑडियंस पे जाएंगे, और यहां पे आपको सेलेक्ट करना है रीजन या कंट्री लोकेशन। तो जो भी लोकेशन होगी ये सेलेक्ट करेंगे। मैं इंडिया में हूं, मतलब मैं इंडिया में टारगेट कर रहा हूं, तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा। अगर आप इंडिया में ऐड चलाएंगे तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, बाहर करेंगे तो बाहर करेंगे। तो जो भी रीजन है या कंट्री है वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नंबर ऑफ लुकलाइक ऑडियंसेस। अब ये आपने बता दिया कि ये मैंने लिस्ट अपलोड कर दी, इस लिस्ट के हिसाब से मेरे कस्टमर बना दो, उसके जैसे लुकलाइक बना दो। लेकिन वो कितने बनाने हैं वो डिपेंड करता है, जो मैं अब सेलेक्ट करूंगा। मैं 1% से लेकर 10% सेलेक्ट कर सकता हूं। 1% का मतलब बिल्कुल नैरो डाउन, बहुत ही क्लोज उस तरह के लोगों को सेलेक्ट करेगा, और कम लोग होंगे ऑब्वियसली। और अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो लोग बढ़ जाएंगे, ये देखिए कितने सारे लोग बढ़ गए, और ये 10% से चला जाएगा। लेकिन शुरुआत हम हमेशा 1% से ही करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं जितना नैरो हो जाए उतना बेटर है, जितने अच्छे कस्टमर मिल जाए बेटर है। ज़्यादा परसेंटेज तब लेते हैं जब आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी हो या आप बहुत समय से ऐड चला रहे हैं। तो अभी मैं छोटी लिस्ट है, शुरू कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा 1% लूंगा, सिंपल। और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूंगा क्रिएट ऑडियंस, दैट्स इट। तो ये आपकी ऑडियंस बन चुकी है। तो दो चीजें आपने बनाई यहां पर, पहले आपने बनाया कस्टमर लिस्ट और फिर आपने बनाया लुक अलाइक ऑडियंस। ये दोनों चीजें काम आएंगी, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम लुक अलाइक का ऐड चलाते हैं, उसमें समझाता हूं मैं आपको। तो अभी ये पॉपुलेट कर रहा है, अभी देखिए ऑडियंस ज्यादा नहीं ढूंढी है इसने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पुराना किसी को देखूं, तो ये मेरी पुरानी एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाई थी मैंने अप्रैल में। तो उसमें देखिए 42 लाख लोग हैं उस लिस्ट में जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं। तो अब ये लिस्ट नई बनाई है मैंने, इसका एक अलग पॉपुलेट हो रहा है, अभी 1000 लोग ढूंढे हैं इसमें, नया नया पॉपुलेट करेगा वो और लिस्ट हमें बता देगा। ठीक है, तो एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं इस पर ऐड कैसे रन करना है उसके लिए। तो ऐड रन करने के लिए मैं ऐड रन करने का वीडियो ये नहीं है, तो मैं फास्ट जाऊंगा। ऐड रन करने का वीडियो दूसरा होगा, उसमें आप देख लीजिए कैसे ऐड रन करते हैं। तो जैसे कि मैंने नया ऐड बनाया और मैंने कन्वर्जन सेलेक्ट कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं ऐड सेट के लेवल पे जाऊंगा वहां पे मैं सेलेक्ट करूंगा अपना लुक अलाइक ऑडियंस। सो फॉर एग्जांपल मैं ऐड सेट लेवल पे गया और यहां पे मेरा जो कन्वर्जन इवेंट है मैं ले रहा हूं परचेज, और यहां पे मैं आऊंगा ऑडियंस सेक्शन में और यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा अपना लुक अलाइक 1% वाला ऑडियंस जो मैंने नया बनाया है। अब ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया था ये पॉपुलेट हो रहा है, ये अभी तक पूरा फेसबुक ने ढूंढा नहीं है, पॉपुलेट हो रहा है। तो वो धीरे धीरे पॉपुलेट हो जाएगा, लाखों लोग उस लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये मैंने जब सेलेक्ट करा है, अब क्या होगा, फेसबुक जो मैंने लिस्ट अपलोड करी थी उसके जैसे लोग उसी लोकेशन में जो मैंने सेलेक्ट करा है वहां पर उसके जैसे लोग ढूंढ के मेरे को लाके देंगे। यहां पर एक चीज आप कर सकते हैं, वो है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि इन लोगों को ऐड मत दिखाओ। अब आपने एक लिस्ट अपलोड करी है, अभी वो तो ऑलरेडी आपके कस्टमर है, उनको दोबारा ऐड दिखाने की क्या जरूरत है। तो आप एक्सक्लूड पे क्लिक करोगे और वहां पे आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस कौन सी है, कस्टमर लिस्ट 13 जून, इसको अपलोड कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब क्या होगा, फेसबुक क्या करेगा, आपके ऐड लोकलाइक को दिखाएगा, लेकिन जो लिस्ट आपने अपलोड करी थी उन लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे सामान खरीद चुके हैं। जैसे मैंने बताया था, अगर आप चाहें तो उन्हीं लोगों को रीटारगेट भी कर सकते हैं, वहां पे आपको उनको ऊपर लेना पड़ेगा और उन्हीं को रीटारगेट करके नया कोई ऐड आपको दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम लोकलाइक ऑडियंस बना रहे हैं, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके बाद
हम लोकेशन में स्पेसिफिक जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मेरा जो यहाँ पर है हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को, ये वाला जो मेरा कैंपेन है ये हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के लिए ही चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इंडिया तो ले लिया, इंडिया के अंदर भी मैं स्पेसिफिक चले जाऊँगा कि मैं दिल्ली और हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो है वहीं पर टारगेट करूँगा, तो मैं और स्पेसिफिक हो जाऊँगा। लेकिन मेन जो लुक अलाइक लिस्ट है वो वही होगी जो मैंने अभी बनाई थी, और इसके बाद बाकी सब सेम है जैसा होता है, और अपना ऐड चला सकते हैं। तो ये है लुक अलाइक कस्टमर लिस्ट बनाने का और ऐड चलाने का तरीका। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे कमेंट में पोस्ट कीजिए, मैं या तो रिप्लाई करूंगा या नया वीडियो बना दूंगा। वंस अगेन, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।